Hello friends, today I am up with some garlic for my garden. और आप सोचें तो गार्लिक सीड कहाँ से मिलते हैं, तो ये आपकी किचन में मिलते हैं. द वंस योर मदर यूजेस फॉर कुकिंग. मतलब मैं इसको घर के लिए लगा रही हूँ, तो I prefer using the one that is present inside our kitchen. The ones who grow it commercially या फिर for selling it up, उनके पास जो होता है seed, that is also this garlic, but that has been treated with some kind of fungicide and all so that it doesn't get rotten, etc. तो आप अभी जाइए और अपने किचन में जो गार्लिक पड़ा है, get it for yourself और we'll sow it down in the land. तो अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये दो अलग अलग क्यों रखे हैं, क्योंकि द वंस दैट आर बिगर वंस, ये जो होता है इनका बल्ब काफ़ी बड़ा होता है. एंड द वन दैट यू हार्वेस्ट, तो उसका वो जो बल्ब है, कॉम है, वो काफ़ी बड़ा होता है. एंड दीज विल ऑल्सो ग्रो, पर इनका जो बल्ब है वो होगा छोटा. तो what is the use of keeping them this side? That कुछ लोग जो है दे स्प्राउट अनियन, और जो उसका ऊपर वाला शूट पार्ट होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, दे यूज इट इन देयर किचन्स एज फॉर सॉटिंग समथिंग, अपने सूप्स में, फॉर गार्निशिंग, for that purpose. Grow it like densely. You can grow this one and then use it for that purpose, and this one you will keep for harvesting. तो ये अब हम आ गए हैं जहाँ पे मैंने इसे लगाना है. तो अब इसको लगाने के लिए जो टाइप ऑफ सॉइल हम यूज़ करते हैं वो होती है बहुत ही सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट बेड हम प्रिपेयर करेंगे विद अ लॉट ऑफ वर्मी कंपोस्ट इन इट. वी हैव टू एनरिच द सॉइल अगेन विद वर्मी कंपोस्ट फॉर आवर नेक्स्ट सीजन. और साथ में अगर आप करते हैं कंटेनर गार्डनिंग, तो उसमें तो आप सिर्फ पॉटिंग मिक्स ही यूज़ करें, या फिर यू कैन गो फॉर एंटायरली वर्मी कंपोस्ट या फिर काउ डंग कंपोस्ट मिक्सड विद सम कोकोपीट. एंड अगर हम सो करने की बात करें, तो इसको सो जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ, तो इसका जो हार्ड पार्ट होता है, इसको हमने नीचे की तरफ को ऐसे रखना है, थोड़ा सा इसको ऐसे दबा देना है, और इसका जो डिस्टेंस है वो हम ऐसे, मतलब अगर आप देखें तो मेरा तो हाथ का डिस्टेंस आ रहा है, तो हाथ के डिस्टेंस पे आप इनको एक दूसरे के दूर इम्प्लांट करें. शुरू में बिफोर स्प्राउटिंग हमें इनको अच्छे से वाटर करना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी हम थोड़ा वाटर रिड्यूस करते जाते हैं. और जब हमने इसको हार्वेस्ट करना होता है, नियर हार्वेस्टिंग टाइम, इसका जो वाटर कंटेंट है उसको हमें धीरे धीरे कम करते जाना होता है, ताकि इसके जो क्लोव्स है वो सड़े ना, और हमें एक मैच्योर ड्राई सा गार्लिक मिल जाए. So get started. The smaller ones, the smaller cloves. This one will grow quite close to each other, क्योंकि ये मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर वाले पार्ट के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, just so close to each other. And I just grow them and just for their shoot, not for their bulb. So now it's been a month, and you can see that weeds have come all the way accompanying my garlic, and I definitely need to get rid of them. It's very important that you remove the weeds, as they'll start stealing. जो न्यूट्रिशन आपने अपने गार्लिक के लिए रखा है वो ये भी लेना स्टार्ट कर देंगे, एंड दैट्स नॉट राइट. दैट न्यूट्रिशन इज सोली मेंट फॉर योर गार्लिक. और एंड the ones who are having their own setup for preparing their own wormy compost, they can give a good feast to their worms of these weeds. So here I have cleaned all the stuff from my fields, from both the fields instead. So now it's time to top up our soil with some nutrients. I'm using dry cow dung compost. You can use vermi compost or other organic sprays. I would warn that you use something that is organic, because we are solely having it for our own home purposes, so no need to use any kind of chemical fertilizer. So after composting, now it's time to water the surface so that the compost that we have given to our soil, it settles down.
Now about watering, if we talk, we have to water garlic every third day during the initial time of sowing it, and after that when we are reaching the maturing time, then we have to water it every 15th day. And if we talk about harvesting, I'll be making a complete other video on harvesting, but if we talk about maturing of a garlic bulb, it matures after 130 to 150 days, that is 4 to 5 months. And one more clue that we get that it's time to harvest is the upper portions, they are green, they have green leaves, but the lower portion of the garlic, it starts turning brown. The first two leaves of the garlic, they fall off and they turn brown. That's the time that we have to start harvesting our garlic. So right now, get your cloves from the kitchen and sow them, guys. Until next, keep planting a hope. If you liked the video, hit the like button and don't forget to subscribe. For closer interaction, you can follow us on our Instagram page. Until next time, I have been Flora Explorer and I'll see you all in my next video. Keep planting a hope.